नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि वक्री शनि पूरे 139 दिन तक हो गए हैं आप पर मेहरबान। जिसने दी है समस्या वही करेगा समाधान। यदि आप भी मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में आप जानने जा रहे हैं 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्र गति में आए हुए शनि महाराज आपके ऊपर किस प्रकार होंगे मेहरबान और किन समस्याओं का करने जा रहे हैं आपके जीवन में समाधान। 17 जून को शनि महाराज आपकी कुंडली में किस स्थान का फल देंगे तो आपके कर्म भाव का। अभी वर्तमान में ये आपके एकादश भाव में चल रहे हैं। वक्र गति में आपको कर्म भाव का भी फल देंगे। वो कौन सी राशि है तो वो इनकी स्वयं की राशि है मकर राशि। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी शनि महाराज वक्र गति लेते हैं तो पीछे जो कार्य छूटे हुए हैं उन्हें पूर्ण करने आ रहे हैं। आपके लिए पूरे 139 दिन शनि महाराज किस प्रकार के फल देंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये भाव क्या है तो ये है आपकी आय का भाव, ये है आपकी मनोकामनाओं का भाव और ये है आपके बड़े भाई बहनों के साथ में छोटी बीमारियों का भाव। इस स्थान पर शनि महाराज बैठे थे किंतु अब ये किस स्थान का फल देंगे तो आपके कर्म भाव का। पीछे समय में जो गतिविधियां इनसे छूटी है उन्हें पूर्ण करने आ रहे हैं शनि महाराज। किस प्रकार पूर्ण करेंगे? कर्म क्षेत्र में आपको बेहद अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। कर्म के माध्यम से आपकी आय में वृद्धि कारक स्थिति का योग बना कर देंगे। कर्म के माध्यम से आप जीवन में 139 दिनों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। इस बात को लिख कर रख लीजिए। कर्म के माध्यम से बड़े भाई बहनों के अंदर यशमान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होना और कर्म दक्षता के दम पर ही आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करें जिसकी हर एक व्यक्ति को इच्छा होती है अपने जीवन में। ये जो वक्र गति शनि महाराज की मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए बनी है ये किसी वरदान से कम नहीं होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कर्म प्रधान देव हैं शनि महाराज और आपके ऊपर पिछले समय में जो कर्म के माध्यम से इनके लिए जो गतिविधियां छूटी है उन्हें 139 दिन के अंदर पूर्ण करने आ रहे हैं। यहाँ का तो फल देंगे ही देंगे। अपने कर्म के माध्यम से आपको एकादश भाव में आय में वृद्धि, डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति का योग बनाना, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बहुत ज्ञानवान सूझवान बनाना जो कि आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने कर्म क्षेत्र में यशमान और प्रतिष्ठा बना कर दे। इन 139 दिनों के अंदर आपको आकस्मिक लाभ प्राप्ति के भी श्रेष्ठ अवसर देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। यहाँ से दृष्टिगत अवस्था में जब पंचम भाव को देखेंगे आपके लिए आकस्मिक लाभ की स्थितियां बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। अपनी कर्म दक्षता के दम पर विद्या में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने की स्थिति बनाकर देंगे। बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर जीवन में आप अपना परचम फहरा लें, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। इसी के साथ में जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल, जो कार्य आप पश्चाताप युक्त स्थिति में ले चुके हैं कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इस कार्य को मैं यदि सही समय पर कर लेता तो आज मेरे साथ ये समस्या नहीं होती। उन सभी समस्याओं को समाप्त करते हुए, जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करते हुए 139 दिनों में आपको ऐसे अवसर देंगे जो आप पिछले समय में तनावग्रस्त अवस्था में बने हुए थे कि ये कार्य मेरा पूर्ण नहीं हुआ, उन्हें आप पूर्ण कर लेंगे। और कैसे? तो अपनी कर्म दक्षता के दम पर। बेहद सुंदर रहने वाले हैं ये 139 दिन। अब बात यही आकर अटकती है जो मैं हमेशा बताता हूं, कोई और आपको नहीं बताता। अगर आप मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं, आपके लिए ये 139 दिन वरदान तब ही सिद्ध होंगे जब शनि महाराज लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में, साथ ही जहां 1 नंबर लिखा हुआ है आपका लग्न या राशि, इस स्थान पर यदि शनि महाराज हैं तो आपको 139 दिनों में किसी प्रकार के अच्छे फल नहीं देखने को मिलेंगे। उनको भी कैसे ठीक किया जाएगा ये हम चर्चा करेंगे। किंतु लग्न में
छठवें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि शनि नहीं है तो फिर से दोहराऊंगा, ये आने वाले 139 दिन जो कि प्रारंभ होने जा रहे हैं 17 जून से, ये आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए कि यदि शनि महाराज नीच के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बताता हूं। और एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इन शनि महाराज को और पुष्ट कर कर इन 139 दिनों में कैसे शनि का शुभ प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है ये भी जान लीजिए। पहली स्थिति में शनि महाराज की आराधना करना किस प्रकार से, तो शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। विश्वास मानिए, ये 139 दिन 2023 को आपके लिए बनाने जा रहे हैं यादगार। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कीजिएगा। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। जिनकी कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है उनके नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे, जिनकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं उनको और पुष्टता देकर इन 139 दिनों में वो कार्य पूर्ण करेंगे जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, इससे बचिए। असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए। शनि महाराज की आराधना के साथ साथ में हनुमान जी महाराज की आराधना करना, ये 139 दिन जो वक्री शनि प्रभाव आपके लिए बनकर आएगा ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।